हाँ भाई, नमस्कार भाई। तो देखिए भाई, अपने चल रहे थे संत संप्रदाय। क्या चल रहे थे भाई? संत संप्रदाय। तो ध्यान दो भाई, संत संप्रदाय मैंने आपको कुछ करवा दिए, कुछ और बचे, उनके बारे में पढ़ते हैं भाई। तो देखिए ध्यान दो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए भाई, ध्यान दीजिए भाई। अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, देखिए भाई, कहां से आए थे? संजरी से। संजरी कहाँ है बोलो? फारस में। संजरी फारस से आए। अरे भाई, कहां से आए? संजरी फारस से आए। और देखिए भाई, ध्यान दो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आए? तो आप लोग क्या आंसर दोगे बोलो? मोहम्मद गोरी के साथ है। अरे भाई, किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ आए। अच्छा, देखिए भाई, ये अजमेर में किसके शासन काल में आए? तो बताओ क्या आंसर दोगे? ये अजमेर में, देखिए भाई, ध्यान दो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन काल में आए। अरे भाई, किसके शासन काल में आए? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन काल में आए भाई। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब देखिए भाई, ध्यान दो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था बोलो? हजरत शेख उस्मान हारूनी। अरे इसके गुरु का नाम क्या है भाई? हजरत शेख उस्मान हारूनी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम है भाई हजरत शेख उस्मान हारूनी। और देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है भाई? अजमेर में है। अच्छा, और देखिए भाई, दरगाह में क्या लगता है बोलो? उर्स। क्या लगता है? उर्स। बताओ कब लगता है? 1 रजब से 6 रजब के मध्य लगता है भाई। हाँ, कभी कभार नो भी पूछ लिया जाता है, अच्छा नहीं आया तो नो कर देना एक तरह से। तो 1 रजब से 6 रजब के बीच लगता है भाई। अच्छा, फिर देखिए भाई, ध्यान दो। देखिए, अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में सबसे पहले चादर कौन चढ़ाता है बताओ? भीलवाड़ा का गोरी परिवार है भाई। चादर कौन चढ़ाता है बोलो? भीलवाड़ा का गोरी परिवार चादर चढ़ाता है भाई। ठीक है ना भाई? हाँ। अच्छा, फिर देखिए भाई, ध्यान दो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में देखो भाई, एक बार क्या हुआ था? बम विस्फोट। बोलो भाई, क्या हुआ था? बम विस्फोट हुआ था। बोलो कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2007 को। अरे भाई, कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2007 को। तब ध्यान दो भाई, कौन से नंबर का उर्स था? 795वां उर्स। बोलो भाई, कौन से नंबर का उर्स था उस समय? 795 नंबर का उर्स था 11 अक्टूबर 2007 को। तो 2007 में 795 नंबर का उर्स लगा था। तब दरगाह में क्या हुआ था? बम विस्फोट हुआ था। बोलो भाई, क्या हुआ था? बम विस्फोट हुआ था। हाँ। अच्छा, फिर देखिए भाई, ध्यान दीजिए, देखो, अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कब्बालिया गीत गाया जाता है। बोलो भाई, कौन सा गीत गाया जाता है? कब्बालिया गीत गाया जाता है। अच्छा, एक बार दोबारा देखो, बोलो यहाँ तक ही। बोलिए भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से आए थे? संजरी से। संजरी कहाँ है बोलो? फारस से आए। और देखिए भाई, किसके साथ आए? मोहम्मद गोरी के साथ आए। अजमेर में किसके शासनकाल में आए? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए। इसके गुरु का नाम क्या था? हजरत शेख उस्मान हारूनी। दरगाह कहाँ? अजमेर में। और दरगाह में उर्स 1 रजब से 6 रजब के बीच लगता है। और देखो भाई, दरगाह में सबसे पहले चादर कौन चढ़ाता है? भीलवाड़ा का गोरी परिवार चढ़ाता है। और देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बम विस्फोट कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2007 को हुआ था। उस समय कौन से नंबर का उर्स लग रहा था? 795 उर्स लग रहा था। और दरगाह में कब्बालिया गीत गाया जाता है। एक बार यहाँ तक देखो, पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। देखो, आंसर दो भाई। बताइए भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से आए? संजरी से। संजरी कहाँ? फारस में। किसके साथ आए? मोहम्मद गोरी के साथ आए। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन काल में आए। और ध्यान दो भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन था? हजरत शेख उस्मान हारूनी। और दरगाह का है अजमेर में। दरगाह में उर्स 1 रजब से 6 रजब के मध्य लगता है।
और देखिए भाई दरगाह में सबसे पहले चादर कौन चढ़ाता है? भीलवाड़ा का गोरी परिवार चढ़ाता है। और देखिए भाई दरगाह में बम विस्फोट 11 अक्टूबर 2007 को हुआ था, तब कौन से नंबर का उर्स लगा था? 795। और दरगाह में कौन सा गीत गाया जाता है भाई? कब्बालिया गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है भाई? कब्बालिया गीत गाया जाता है। अब देखिए भाई ध्यान दो, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह में दो देग बने हुए हैं। तो ध्यान दो भाई, एक में क्या आता है बोलो? चढ़ावा। और दूसरे में क्या पकता है भाई? भोजन। क्या पकता है बोलो? भोजन पकता है भाई, ठीक है। और ध्यान दो, जो बड़ा देग बना वहां पर वो अकबर ने भेंट किया था भाई। बड़ा वाला देग किसने भेंट किया था बोलो? अकबर ने भेंट किया था। तो दोबारा देखिए, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह में दो क्या बने हुए भाई? देग। तो देखो भाई, एक में क्या आता है? चढ़ावा। एक में क्या पकता है? भोजन या प्रसादी। और देखिए भाई, अरे ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह में जो लोग रहते हैं, अरे दरगाह में जो लोग रहते हैं, जो लोग रहते हैं वे अपने आप को खान का समझते हैं। बोलो भाई, क्या समझते हैं? खान खा समझते हैं। अच्छा बताओ, गुरु को पीर, शिष्य को मुरीद, उत्तराधिकारी को वली कहते हैं। अरे भाई, उत्तराधिकारी को क्या कहते हैं बोलो? वली कहते हैं। एक बार दोबारा देखो, बताइए भाई दरगाह में कितने देग बड़े हुए हैं? दो। एक में चढ़ा होता है, एक में भोजन पकता है। बड़े बड़े अकबर ने भेंट किया। अरे दरगाह में जो लोग रहते हैं वे अपने आप को क्या समझते हैं? खान का। क्या समझते हैं? खान का। और देखिए भाई, गुरु को क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। शिष्य को क्या कहते हैं? मुरीद। और उत्तराधिकारी को वली कहा जाता है। चलो भाई, तो बताइए भाई आप लोग, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती कहां से आए थे? संजरी से आए। संजरी कहां? फारस में। दरगाह में जो लोग रहते हैं वे अपने आप को खान का समझते हैं। और देखिए भाई, गुरु को पीर, शिष्य को मुरीद, उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? अरे वली कहा जाता है। अब देखिए भाई, संत धन्ना, संत धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में धुवन गांव, बोलो भाई कौन सा गांव? धुवन गांव। धुवन गांव कहाँ है भाई? टोंक में हुआ है भाई। संत धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में धुवन गांव में हुआ। धुवन गांव कहाँ है बोलो? टोंक में हुआ। और देखिए भाई, संत धन्ना के गुरु का भी नाम क्या था भाई? वही था रामानंद। क्या नाम था बोलो? रामानंद। और देखिए भाई, संत धन्ना ने भी गुरु की भक्ति को मोक्ष की साधना मानते हुए ऊंच नीच की भावना का विरोध किया। ऊंच नीच की भावना का क्या किया भाई? विरोध किया। हाँ। और देखिए भाई, ये संत धन्ना राजस्थान का पहला भक्ति संत था, है भाई। राजस्थान का पहला भक्ति संत कौन था बताओ भाई? संत धन्ना था। तो एक बार दोबारा देखिए, बताइए भाई, संत धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में कहाँ हुआ? धुवन गांव टोंक में हुआ। और देखो भाई, इसके गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। और संत धन्ना ने भी गुरु की भक्ति को मोक्ष की साधना मानते हुए संत पीपा की तरह, ध्यान दो भाई, ऊंच नीच की भावना का विरोध किया। और ये राजस्थान का पहला भक्ति संत था। ठीक है ना भाई? ओके। तो दोबारा देखो आप लोग, बताइए, संत धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में धुवन गांव में हुआ। धुवन गांव कहाँ है? टोंक में। गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और संत धन्ना ने भी गुरु की भक्ति को मोक्ष की साधना मानते ऊंच नीच की भावना का विरोध किया। और ये राजस्थान का क्या था भाई? पहला भक्ति संत था। हाँ।
अब देखिए भाई संत लालदास जी, छोटा सा है भाई संत लालदास जी। देखिए भाई संत लालदास जी का जन्म धौली दूब जगह कहाँ है भाई, अलवर में हुआ। और देखिए भाई संत लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। अरे भाई संत लालदास ने लालदास संप्रदाय की क्या की भाई, स्थापना की। और देखिए भाई इस लालदासी संप्रदाय स्थापना की। और लालदास संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है भाई, प्रधान पीठ है नगला में। नगला कहाँ है भाई, भरतपुर में। हाँ और देखिए भाई संत लालदास जी जाति से क्या थे बोलो, मेव थे। अरे भाई जाति से क्या थे, ये मेव थे। तो एक बार दोबारा देखो, अच्छा मेव कौन थे, औरंगजेब ने मेड़ाओं को जबरदस्त मुस्लिम धर्म अपनाया था। और बाद में जब ध्यान दो भाई इनका शासन हटा था मुस्लिमों का, औरंगजेब का इनका मुस्लिमों का जब शासन हटा था तो ये मेणा बाद में क्या कहलाए, मेव कहलाए। तो दोबारा देखो भाई संत लालदास जी का जन्म धौली दूब में, और धौली दूब कहाँ है, अलवर में। इसने लालदास संप्रदाय की क्या की, स्थापना की। और इसी प्रधान पीठ नगला में। नगला कहाँ है, भरतपुर में। आजाति से क्या थे, मेव थे। तो संत लालदास जी का जन्म धौली दूब कहाँ भाई, अलवर में हुआ। इसने लालदास संप्रदाय की क्या की, स्थापना की। इसी प्रधान पीठ नगला में। नगला कहाँ भाई, भरतपुर में है। अब देखिए भाई ध्यान दो, ये तो अपने सारे जो भी संत पढ़े अपन ने वो ये सब निर्गुण भक्ति धारा के थे भाई। कौन सी भक्ति धारा के थे, निर्गुण भक्ति धारा के। अब अपन पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा के। हाँ भाई कौन सी भक्ति धारा के, सगुण के भाई। हाँ अब अपन सगुण भक्ति धारा के संत पढ़ेंगे। उसमें देखो भाई सबसे पहले संत मीरा बाई। अरे भाई कौन सी बाई, मीरा बाई। हाँ तो देखिए भाई मीरा बाई का जन्म 1498 ईस्वी में। अरे मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव पाली में हुआ। बोलो भाई कहाँ हुआ, कुड़की पाली में हुआ। अरे मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव पाली में हुआ, मेड़ता में नहीं हुआ, कुड़की में हुआ भाई, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा फिर देखिए भाई ध्यान दो, अरे मीराबाई के पिता का नाम क्या था, रतन सिंह। क्या नाम था, रतन सिंह। माता का नाम वीर कंवरी। और देखो भाई इनके पति का नाम क्या था बोलो, भोजराज। कौन सा राज है, भोजराज। राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र था भोजराज, उसके साथ इसका विवाह हुआ था भाई। हाँ तो राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र कौन था भाई, भोजराज। उसके साथ इसका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। और देखो भाई मीराबाई के गुरु का नाम था रेदास। क्या नाम था बोलो, रेदास था। अरे देखो भाई मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। राजस्थान की क्या कहते हैं रे, इसको राधा कहते हैं। और देखिए भाई मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना की। अरे कौन संप्रदाय की स्थापना की, दासी संप्रदाय की स्थापना की। और ध्यान दो भाई ये मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्त कवियत्री थी। देखिए भाई मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की क्या थी बोलो भाई, भक्त कवियत्री थी। कौन, मीरा बाई। अब देखिए भाई आगे ध्यान दो भाई क्या होता है, देखो अरे मीराबाई ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए, द्वारका में। बोलो भाई कहाँ बिताए, द्वारका में। द्वारका कहाँ है, गुजरात में बिताए भाई। द्वारका गुजरात में बिताए किसने, मीराबाई ने अपने अंतिम दिन। हाँ और दूसरी बात क्या है देखो भाई ध्यान दो, मीराबाई, कौन सी बाई, मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने
नरसी जीरो मायरो ब्रज भाषा में लिखा। बोलो भाई कौन सी भाषा में लिखा रे? ब्रज भाषा में लिखा। अच्छा, अब इसके बाद में देखिए भाई, ध्यान दो। मीराबाई के मंदिर, मीराबाई के मंदिर बोलो। एक तो कहाँ है? मेड़ता नागौर में। कहा है भाई? मेड़ता में है। मेड़ता कहाँ है? नागौर में। दूसरा कहाँ है? चित्तौड़ में। दूसरा कहाँ है? बोलो चित्तौड़ में मीराबाई का मंदिर है। समझ गए ना? और ध्यान दो, देखो मीराबाई 1563 ईस्वी में डकोर, डकोर जगह है गुजरात में। कहा है भाई? गुजरात में। तो मीराबाई 1563 ईस्वी में डकोर गुजरात के रणछोड़ मंदिर में क्या हो गई? बताओ, विलीन हो गई। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। ठीक है ना भाई? हाँ, तो दोबारा देखो भाई, बताइए भाई, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कहाँ हुआ? कुड़की में हुआ। कुड़की का नाम पाली में। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह, माता का नाम वीर कंवरी, पति का नाम भोजराज, गुरु का नाम रेतास। और मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। और मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना की। और ये भगवान श्री कृष्ण की भक्त कवयित्री थी। और मीराबाई के मंदिर एक तो मेड़ता नागौर में है और एक चित्तौड़ में है। और देखिए भाई, मीराबाई ने अपने अंतिम दिन द्वारका में बिताए। द्वारका कहाँ है? गुजरात में। और मीराबाई के निर्देशन में रत्नाखाती ने नरसिंह मायरो ब्रज भाषा में लिखा। कौन सी भाषा में लिखा भाई? ब्रज भाषा में लिखा। हाँ, एक बार दोबारा देखो, बताइए भाई, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कहाँ हुआ? कुड़की पाली में। और इसके पिता का नाम रतन सिंह, माता का नाम वीर कंवरी, पति का नाम भोजराज, गुरु का नाम रेदास। गुरु का नाम रेदास। इसको राजस्थान की राधा कहते हैं। इसने दासी संप्रदाय की क्या की भाई? स्थापना की। और ये भगवान श्री कृष्ण की भक्त कवयित्री थी। और इसके मंदिर मेड़ता में और कहाँ है ना? चित्तौड़ में है। और मीराबाई ने अपने अंतिम दिन द्वारका गुजरात में बिताए। और मीराबाई के निर्देशन में रत्नाखाती ने नरसिंह मायरो ब्रज भाषा में लिखा। बोलो भाई कौन सी भाषा में लिखा? ब्रज भाषा में। और देखिए भाई, मीराबाई 1563 ईस्वी में डकोर गुजरात के रणछोड़ मंदिर में क्या हो गई? विलीन हो गई। और देखिए भाई, मीराबाई का वास्तविक नाम क्या था? बोलो पेमल। मीराबाई का वास्तविक नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था? पेमल था भाई। अब देखिए भाई, थोड़ा सा ये देख लो भाई, वैष्णव संप्रदाय। कौन संप्रदाय भाई? वैष्णव संप्रदाय। देखिए भाई, इस वैष्णव संप्रदाय के 4 आचार्य पनपे भाई। कितने आचार्य? 4। बोलो, एक तो कौन था? रामानुजाचार्य। एक कौन था? निम्बार्काचार्य। एक कौन था? माधवाचार्य। एक कौन था? वल्लभाचार्य। कौन था भाई? वल्लभाचार्य था भाई एक। हाँ, एक बार दोबारा देखो भाई, तो वैष्णव संप्रदाय के कितने आचार्य थे भाई? 4। बोलो भाई, एक तो रामानुजाचार्य, एक निम्बार्काचार्य और एक माधवाचार्य और एक वल्लभाचार्य। तो देखिए भाई, ध्यान दो, रामानुजाचार्य ने एक तरह से रामानुज संप्रदाय की स्थापना की। कौन संप्रदाय की? रामानुज संप्रदाय की स्थापना की। अरे, रामानुजाचार्य ने कौन संप्रदाय स्थापना की? रामानुज संप्रदाय की स्थापना की। अब देखो भाई, रामानुज संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ, राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है भाई? गलता में। बोलो भाई कहाँ है?
गलता में है। गलता कहाँ है बोलो? अरे गलता जयपुर में है। और देखिए भाई गलता में इसकी स्थापना रामानंद के शिष्य किलहदास और पयहारी दास ने की। किलहदास और पयहारी दास ने की। अब सुनो, रामानुज का शिष्य रामानंद था और रामानंद के शिष्य किलहदास और पयहारी दास ने गलता जयपुर में रामानुज संप्रदाय की स्थापना की। अच्छा देखो भाई, गलता को राजस्थान की दूसरी काशी, पहली काशी बूंदी है राजस्थान की, दूसरी गलता है। समझ गए ना भाई? राजस्थानी पहली काशी का है बूंदी, दूसरी कहाँ है? गलता। दूसरी काशी और है मंकी वैली यानी बंदर घाटी के नाम से जाना जाता है भाई। हाँ, तो एक बार दोबारा देखो भाई, रामानुज संप्रदाय स्थापना और रामानुज संप्रदाय के प्रधान भी राजस्थान में गलता में है। गलता कहाँ है? जयपुर में। और इसकी स्थापना रामानंद के शिष्य किलहदास और पयहारी दास ने की। और गलता को राजस्थान की दूसरी काशी और मंकी वैली यानी बंदर घाटी के नाम जाना जाता है। और यहाँ का वर्तमान में प्रमुख संत है अवधेशाचार्य। लिख लेना भाई, वर्तमान में गलता का प्रमुख संत कौन है? अवधेशाचार्य। हाँ जी। तो देखिए भाई, रामानुज संप्रदाय की स्थापना देखिए भाई रामानुज संप्रदाय की स्थापना गलता जयपुर में किसने की थी? रामानंद के शिष्य किलहदास और पयहारी दास ने की थी। और रामानुज संप्रदाय प्रधान पीठ राजस्थान में यही है भाई, गलता में। इस गलता को राजस्थान की दूसरी काशी और मंकी वैली यानी बंदर घाटी के नाम से जाना जाता है भाई। किस नाम जाना जाता है भाई? मंकी वैली या बंदर घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना भाई? हाँ। अब देखिए भाई, निम्बार्काचार्य कौन भाई? निम्बार्काचार्य। अरे निम्बार्काचार्य ने देखिए भाई निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। और देखो भाई, इस निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ देखिए भाई सलेमाबाद में है। बोलो भाई कहाँ है? सलेमाबाद में। सलेमाबाद कहाँ है? किशनगढ़ में। बोलो भाई कहाँ है? किशनगढ़ में। और किशनगढ़ कहाँ है? बोलो भाई अजमेर में है। सलेमाबाद, पहली प्रार्थना सलेमाबाद देनी है आपको। ऑप्शन में ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, लेकिन पहली प्रार्थना क्या देना आपको? सलेमाबाद देना है। अच्छा देखो भाई, इस सलेमाबाद में राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। हाँ भाई, युगल रूप में क्या की जाती है? बोलो, पूजा की जाती है। और दूसरी बात देखिए भाई, ध्यान दो, इस निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार दोबारा देखो भाई, निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की, जिसके प्रधान पीठ सलेमाबाद में, सलेमाबाद किशनगढ़ में, किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में। और सलेमाबाद में राधा कृष्ण के युगल रूप में पूजा की जाती है। और देखो भाई, निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है भाई? हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखो भाई दोबारा, निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की क्या की? स्थापना की। इसकी प्रधान पीठ सलेमाबाद में, सलेमाबाद किशनगढ़ में, किशनगढ़ अजमेर में है। और निम्बार्क संप्रदाय देखो भाई, इसकी राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है भाई। अच्छा, अब देखिए भाई आगे, माधवाचार्य। तो देखिए भाई, माधवाचार्य का शिष्य कौन था? गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। दोबारा देखो भाई,
माधवाचार्य का शिष्य कौन था? गौरांग महाप्रभु चैतन्य था। और इस गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। और देखिए भाई, इस गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी भी पीठ भाई? प्रधान पीठ बताइए भाई कहां पर है? गोविंद देव जी का मंदिर। कौन सा मंदिर भाई? गोविंद देव जी का मंदिर है भाई। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है भाई? जयपुर में है। और जयपुर के जो राजा महाराजा थे उनका राज तिलक इसी मंदिर में हुआ करता था भाई। एक बार दोबारा देखिए भाई, माधवाचार्य का शिष्य कौन है? गौरांग महाप्रभु चैतन्य है। और गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। और देखिए भाई, गौड़ीय संप्रदाय प्रधान पीठ गोविंद देव जी का मंदिर है। और गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है बताओ? जयपुर में है भाई। कहाँ है बोलो? जयपुर में है। तो देखिए भाई, माधवाचार्य का शिष्य कौन है बोलो? गौरांग महाप्रभु चैतन्य है। और इसने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। और गौड़ीय संप्रदाय प्रधान पीठ गोविंद देव जी का मंदिर है, जो कहाँ है बताइए? जयपुर में है भाई। कहाँ है बोलो? जयपुर में। ठीक है, ठीक है। लास्ट का देखिए भाई, वल्लभाचार्य। कौन सा आचार्य भाई? वल्लभाचार्य। अरे वल्लभाचार्य ने देखो भाई, वल्लभ संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय भाई? वल्लभ संप्रदाय की बोलो भाई क्या की? स्थापना की। और देखिए, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है बोलो? नाथद्वारा में है भाई। नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद में है भाई। नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद में है। तो देखिए भाई, वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। और वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा में है। और नाथद्वारा कहाँ है भाई? राजसमंद में है। एक बार दोबारा देखो, वल्लभाचार्य ने किसकी स्थापना की भाई? वल्लभ संप्रदाय की। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है भाई? नाथद्वारा, राजसमंद में। कंप्लीट हो गया। एक है देखिए भाई आपका नाथ संप्रदाय। देखो भाई, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गोरखनाथ ने। किसने की थी? गोरखनाथ ने। है भाई, किसने की थी बोलो? गोरख। तो देखिए भाई, नाथ संप्रदाय की स्थापना गोरखनाथ ने की थी। और देखिए भाई, इस नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहाँ है बोलो भाई? इसकी प्रधान पीठ देखिए भाई, राजस्थान में कहाँ है? तो आंसर दोगे आप लोग। राजस्थान में देखो भाई, जोधपुर का महामंदिर है। बोलो भाई, राजस्थान में कहां पर इसकी प्रधान पीठ? जोधपुर का महामंदिर में है भाई। हाँ। और देखिए भाई, ये महामंदिर किसने बनवाया था बोलो? ये महामंदिर मान सिंह राठौड़ ने बनवाया। बोलो भाई, किसने बनवाया? मान सिंह राठौड़ ने बनवाया। और देखिए, इस मान सिंह राठौड़ ने स्वयं का नाम बदलकर बोलो भाई क्या कर लिया था? माननाथ रख लिया था। क्या रख लिया था भाई? माननाथ रख लिया। अरे स्वयं का नाम बदलकर क्या रख लिया था भाई? माननाथ रख लिया था। तो बताइए भाई, जोधपुर का एक बार दोबारा देखो, नाथ संप्रदाय स्थापना किसने की थी? गोरखनाथ ने की थी। और नाथ संप्रदाय प्रधान पीठ राजस्थान का जोधपुर का महामंदिर है। और देखिए भाई, जोधपुर के महामंदिर का निर्माण मान सिंह राठौड़ ने करवाया था। और मान सिंह राठौड़ ने स्वयं का नाम बदलकर माननाथ रख लिया था। बोलो भाई, क्या रख लिया था? माननाथ रख लिया था। एक बार दोबारा देखो, बोलो भाई, नाथ संप्रदाय स्थापना किसने की थी? गोरखनाथ ने की। और इसकी प्रधान पीठ राजस्थान का जोधपुर का महामंदिर है। और मान सिंह राठौड़ ने बनवाया इसको। और इसने स्वयं का नाम बदलकर माननाथ रख लिया था। ठीक है भाई। एक वैसे देखना भाई, बताओ, राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? दंडकधारी लकुलिस ने। किसने की थी भाई? दंडकधारी लकुलिस ने की थी भाई। हाँ। और इस पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ एकलिंग जी का मंदिर है भाई। कौन सा मंदिर है? एकलिंग जी का मंदिर है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है भाई? उदयपुर में। कहाँ है भाई एकलिंग जी का मंदिर? है उदयपुर में। एक बार दोबारा देखो,
बताइए पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? दंडकधारी लकड़ीश ने की थी। और इसकी प्रधान पीठ एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है भाई? उदयपुर में है। बोलो भाई कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है भाई। हाँ चलिए भाई देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ देखा कोई। चक्करपाणी मिश्र, देखिए भाई ध्यान दो अपना, वो चैप्टर तो वहीं खत्म हो गया, ठीक है ना भाई। अब अपन देखिए भाई दूसरा नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ लेकिन मैं उससे पहले आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, चक्करपाणी मिश्र किसका दरबारी कवि था? तो देखिए भाई चक्करपाणी मिश्र किसका दरबारी कवि था? तो आप लोग आंसर क्या दोगे बोलो? महाराणा प्रताप का। किसका था भाई? महाराणा प्रताप का था। हाँ अरे किसका था भाई? महाराणा प्रताप का, ठीक है ना भाई। अच्छा देखिए भाई चक्करपाणी मिश्र ने कुछ ग्रंथ लिखे, जैसे देखो एक ग्रंथ तो कौन सा लिखा था इसने? विश्व वल्लभ, विश्व वल्लभ। और एक लिखा था इसने मूरत माला, ठीक है ना भाई। हाँ तो देखिए भाई ध्यान दो, तुम्हारे कई सारे इतिहासकार भी है, तो मैं इनको सबको साथ के साथ ही लिखवाता जा रहा हूं ताकि आपको याद करने में दिक्कत है नहीं हो। चक्करपाणी मिश्र किसका दरबारी कवि था? बोलो महाराणा प्रताप का था। और देखिए भाई इस चक्करपाणी मिश्र ने एक ग्रंथ कौन सा लिखा? विश्व वल्लभ लिखा। और एक कौन सा लिखा? मूरत माला। कौन सा लिखा भाई? मूरत माला लिखा, ठीक है भाई। हाँ एक बार दोबारा आंसर दो, चलो। बताइए चक्रपाणी मिश्र किसका दरबारी कवि था? महाराणा प्रताप का। इसने कौन सा ग्रंथ लिखा भाई? विश्व वल्लभ। और एक कौन सा लिखा? मूरत माला। अच्छा इसके बाद में देखिए ध्यान दो, मैंने हमीर देव चौहान जो पढ़ाया था तो मैंने उसके बारे में कई सारे ग्रंथ लिखवाए थे भाई, ठीक है ना। हमीर महाकाव्य ग्रंथ का लेखक कौन था? नयन चंद्र सूरी। हमीर रासो ग्रंथ का लेखक कौन था? सारंगधर। कौन था? सारंगधर, 13वीं शताब्दी वाले का तो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमीर रासो 18वीं शताब्दी में जो ग्रंथ लिखा गया था उसका लेखक कौन था? जोधराज था। कौन था? जोधराज। लेकिन जोधराज ने हमीर रासो कब लिखा था? 18वीं शताब्दी में, ठीक है। सारंगधर ने कब लिखा था? 13वीं शताब्दी में। और ध्यान दो सारंगधर ने एक ग्रंथ और लिखा था, तो बताइए भाई सारंगधर ने एक ग्रंथ कौन सा लिखा? देखिए भाई ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था वृक्षायुर्वेद। क्या नाम था भाई? वृक्षावेद। वृक्षायुर्वेद है ना भाई। हाँ ठीक है भाई, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? वृक्ष प्लस आयुर्वेद, वृक्ष प्लस आयुर्वेद होता है भाई। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दीर्घ संधि है। हाँ तो वृक्ष आयुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सारंगधर ने की थी भाई। किसने की थी? सारंगधर ने की थी भाई। हाँ तो दोबारा देखिए भाई वृक्ष आयुर्वेद का लेखक कौन है? सारंगधर है। और सारंगधर ने 13वीं शताब्दी में जो ग्रंथ लिखा था वो कौन सा था? हाँ भाई हमीर रासो था। कौन था भाई? हमीर रासो। अब देखिए भाई अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे बिल्कुल नए सिरे से, ठीक है ना भाई। हाँ राजस्थान के दुर्ग क्या पढ़ेंगे भाई? राजस्थान के दुर्ग पढ़ेंगे भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में लोक देवियां त्योहार, ये तुम्हारे सारे कई सारे चैप्टर है, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अपन क्या पढ़ेंगे भाई? राजस्थान के दुर्ग, ठीक है भाई। हाँ अभी नया चैप्टर चालू करूंगा भाई।